नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल बात करती हूँ आयुर्वेद के बारे में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, न्यूट्रिशन और कॉस्मेटोलॉजी की। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा है कि हमारे जीवन के 3 मूलभूत स्तंभ है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जैसे हमारे घर के ट्राइपॉड का एक पैर हिल जाने से पूरा ट्राइपॉड इम्बैलेंस हो जाता है, वैसे ही ये तीनों हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा आहार जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आहार ठीक नहीं होने से हमें बहुत सारे व्याधि हो सकते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो खान पान है, आहार है, वो ठीक नहीं होने से हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है, बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं और हमारी व्याधि जो है वो हमारे गलत जीवन की लंबी जर्नी का एक नतीजा होती है। हमारा जो खान पान है वो अगर सही है, फिर भी क्या हम बीमार हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आहार के कुछ नियम का पालन करना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ दोस्तों, खान पान है वो शुद्ध तो होना चाहिए, सात्विक भी होना चाहिए। अगर आपने उसमें प्रोसेस भी ठीक से किया है तो भी हमसे क्या गलती रह जाती है। कहते हैं कि हमें अपना खाना टाइम से खाना चाहिए, क्योंकि समय का बहुत ही महत्व है। बोलते हैं कि कालो ही नाम देवता। हाँ जी दोस्तों, जो समय की कीमत नहीं करता वो समय भी उसकी कीमत बिल्कुल ही नहीं करता। अगर आप कहेंगे कि आप बिल्कुल टाइम से खाना खाते हैं तो भी क्या आप बीमार हो सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, आपका खाने का जो तरीका है, आप कैसे खाना खाते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने अपने जीवन में एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एक न एक बार तो एक्सपीरियंस की ही होगी। अगर हमने किसी को हाथ से खाना खाते देखा तो कहीं से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि ये कितना अनहाइजेनिक है और अनहेल्दी है, अनकल्चर्ड है। क्या ये बात सच है? सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। Eating with fingers and right hand is most hygienic way to eat our food. हाँ जी दोस्तों, हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा खाना माइंडफुल होना चाहिए और वैसे तो हमारी एक एक क्रिया माइंडफुल होनी चाहिए। हम जब खाना चम्मच और फोर्क से खाते हैं, छुरी कांटे से खाते हैं, तो क्या वो कल्चर है, हाइजीनिक है? वो आया है अंग्रेजों के साथ हमारे देश में। हम इसकी आलोचना विवेचना नहीं करते। हम बात करते हैं कि हमारे हाथ से खाना जब हम खाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें अपने वेदों की और श्री भगवत गीता की। हमारे वेदों में और भगवत गीता में बोला गया है कि हमारा जीवन है वो पंच प्राणों की उपासना है। और जैसे बोला है कि प्राणों ही नाम देवता, तो ये जो प्राण है उसमें पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी जो पंच कर्मेंद्रिय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे हाथ, और हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रिय है उसमें सबसे अगत्य की जो है या तो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी स्पर्शेंद्रिय। ऐसा बोला है दोस्तों कि अगर हम कोई चीज़ को एक बार छू ले तो उसकी मेमोरी हमें अंत तक बनी रहती है। और सिद्ध लोग तो कहते हैं कि हमें अपने पूर्व जन्म की भी मेमोरी रहती है। तो ये जो सेंस है या तो सेंस ऑफ टचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमारी जो
ओरा बनी हुई है, हम में जो ओज है, तेज है, ये सभी जो है वो भी हमारे हाथ की वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो फिंगर है उसमें एक सेंसरी मोटर मैकेनिज्म है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रवाहित करती है, जिससे कि हमारे आसपास एक ओरा बनता है। तो ये जो फिंगर है वो हमारे बॉडी की काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है। तो ये तो बात हुई हमारे उंगली की महत्ता की। अभी हम बात करते हैं कि जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइजीन की। हमें अगर कोई आके कुछ देते हैं तो वो कितना हाइजेनिक है उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, पर जो चीज़ हमारे पास है वो कितनी हाइजेनिक है वो हम भली भांति जानते हैं। तो हमारे हाथ कितने साफ है वो हमें पता होता है। हमने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं वो भी हमें पता होता है। तो फोर्क और स्पून की अपेक्षा हमारे हाथ बहुत ही ज़्यादा है, वो हाइजेनिक है। दूसरी अगर बात करें तो हमारे हाथ में जो सेंसरी मोटर फंक्शन है वो हमें बताता है जब भी हम खाने को हाथ में लेते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेक्सचर कितना है और वो कितना सॉफ्ट है, हार्ड है, खाने के लायक है भी या नहीं। ये वीडियो में हम बात करेंगे साइंस की, वेदों की और आयुर्वेद की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। और एक बात है, जब भी हम खाने को हाथ में लेते हैं तो हमारा जो मन है उसमें एक उत्साह भर जाता है। हमारा ब्रेन है वो इंडिकेशन देता है, हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स है उसमें से सलेवा सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारा जो स्टमक है वो भी एक्टिव हो जाता है, तो हमें खाने के लिए ये प्रेरित करता है। कहते हैं कि खाने की प्रोसेस है एक माइंडफुल प्रोसेस है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और भी एक बात है कि ये हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारा हाथ स्पर्शेंद्रिय है उसे सेटिस्फाइड करता है। हमारे मुंह में हमारी जिह्वा की इंद्रिय है वो भी प्रसन्न होती है। उसकी अरोमा से हमारी घ्राणेंद्रिय जो है वो भी प्रसन्न होती है। और जो हम जब भी खाना खाते हैं तभी मौन रखना बहुत ज़रूरी है, उससे उसके चबाने की आवाज़, टूटने की आवाज़, इसकी वजह से हमारी कान भी सेटिस्फाइड होते हैं। और खाने का जो एक हमारी थाली प्रथा है कि जिसमें हमारे 6 रसों के युक्त खाना होता है वो हमारी आँखों को भी प्रसन्नता देता है। तो ये तो बात हुई हमारी सारी इंद्रियों की। आगे हम बात करेंगे आयुर्वेद की। हम जब खाना खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए वायु की बहुत ही आवश्यकता है। मैंने अपने वायु वाले वीडियो में बोला है कि हमारे शरीर के सारे फंक्शंस हैं वो वायु से ही नियंत्रित होते हैं। तो जो खाना पचाने की क्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वायु है वो है समान वायु। आयुर्वेद में बोला है कि समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृहति पचति विवेचयति मुच्यति। तो ये समान वायु जो है वो हमारे कोष्ठ में विचरण करता है, घूमता रहता है, जो हमारी जठराग्नि के पास में है। और वही जो है वो हमारे अन्न को पचाता है, उसमें रस
उसमें से रस धातु में परिवर्तन करता है और वही रस धातु हमारे शरीर की सारी धातुओं को आगे आगे बढ़ा के हमारा ओज, तेज और बल का वर्धन करती है। तो आगे देखते हैं कि ये समान वायु कार्य क्या करता है। ये समान वायु जो है वो हमारे पेट में हमारी जठर की अग्नि मतलब कि हमारे स्टमक के सिक्रिएशन, हमारे पेनक्रियास के सिक्रिएशन और हमारे जो बाइल जूसिस है उसको सिक्रेट करने का काम करता है। हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, एसिमिलेट करता है, उसका एब्सॉर्प्शन करके उसे आगे बढ़ाता है। यहाँ तक कि हमारी एक्सक्रीटरी प्रोसेस में भी समान वायु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक महत्व की बात है कि हमारे शरीर का जो जल तंत्र है, फ्लूइड रेगुलेशन है, वो भी समान वायु ही करता है। तो हमें जो फ्लूइड का बढ़ना और घटना जो होता है बॉडी में, मतलब कि डिहाइड्रेशन होता है या तो फ्लूइड बढ़ जाता है, वो भी समान वायु की विकृति की वजह से ही होता है। यही समान वायु जो है वो हमारे ब्रेन सेल को नरिश करता है और उसे पोषण देता है। तो ये जो समान वायु है ये हमारे शरीर के लिए मोटा मोटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात बीच में कहाँ से आई? जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारा हाथ ऐसे हो जाता है। हमारे वेदों में एक बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू में कि हाथों की मुद्रा। हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो हमारे पंच तत्व को दर्शित करते हैं और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे सब कुछ पंच तत्व से ही बना है। ये है अग्नि, ये वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। यही 5 उंगलियां हैं, उसकी अलग अलग मुद्रा बना के हम हमारे शरीर के पंच तत्व को कंट्रोल कर सकते हैं। यही हमारा मुद्रा विज्ञान है। ये है समान मुद्रा जो कि हमारे शरीर में समान वायु के जो फंक्शन है उसे कंट्रोल करती है। तो ये सारी मुद्रा है वो हमारे षड चक्र है उसके साथ भी कनेक्टेड है और ये जो समान मुद्रा है वो हमारे मणिपुर चक्र के साथ कनेक्टेड है। मणिपुर चक्र हमें देता है बल, बुद्धि, उत्साह में वृद्धि और हमारे शरीर में ओज और तेज की वृद्धि करता है, अग्नि को बैलेंस रखता है। हाँ दोस्तों, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और अग्नि के सम होने से हमारी सारी धातु, दोष, मल सभी कुछ बैलेंस होता है, हमें निरोगी रखता है ये और हमारे शरीर को बल देता है। तो ये जो 5 उंगलियां है उसमें जो सेंसरी मोटर तत्व है उसी के साथ साथ उसमें से हमेशा एनर्जी प्रवाहित होती रहती है। प्राण की एनर्जी जब भी हम उससे खाते हैं तो हमारे खाने के साथ मिलती है। यही जो उंगली है वो हमारे ब्रेन को सेंस देती है कि हमारा खाना जो है उसे हमें पचाना है। उसी के साथ साथ हम जब उंगली से खाना खाते हैं तो हमें खाने को मैश करके खाते हैं तो खाने का टेक्सचर ऐसा बन जाता है कि ये इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाता है। ये हमारी उंगलियां जैसे ही ब्रेन को सेंसेशन देती है वैसे ही उसे ये भी बताती है कि हमारी सेटाइटी सेंटर को कब एक्टिवेट करना है। तो जब भी हम खाना हाथ से खाते हैं तो दूसरा एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि हाथ से खाने के से एक पोर्शन साइज है वो लिमिटेड होती है। हमारा सेटाइटी सेंटर है वो भी एक्टिवेट होता है तो हमें वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं वो लोगों की एक हैबिट है कि वो लोग अपना खाना बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो सेटाइटी सेंटर है वो
ठीक से कार्य नहीं करता है और उसका एक रिजल्ट होता है कि वो बिंज ईटिंग करते हैं या तो ओवर ईटिंग करते हैं। तो हम हाथ से जब खाते हैं तो ये दोनों चीज़ रुक जाती है, तो हमें डायबिटीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जैसे हमने बताया कि हम खाना मैश करके खाते हैं, तो ये हमारा इम्प्रॉपर डाइजेशन है उसे भी ठीक करता है। ये हमारे माउथ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि हाथ से खाना खाते हैं तो हम उतने ही टेम्परेचर का खाना अपने मुख में रखते हैं जितना कि हम सह पाते हैं। अभी हम बात करेंगे पंच तत्वों की या तो हाथों की। तो एक दूसरी बात ये है कि जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो अपने आप ही हमारी हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है। और जो एक्यूपंक्चर की बात है तो वो सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो उंगलियां हैं उसमें बहुत सारे प्रेशर पॉइंट है जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। वैसे ही प्रेशर पॉइंट या तो एक एनर्जी पॉइंट की बात आयुर्वेद में भी आती है जिसे कि मर्म पॉइंट बोला है। हाँ जी, मर्म चिकित्सा एक बहुत महत्व का विज्ञान है और बहुत ही डीप साइंस है। अगर हम मर्म विज्ञान की बात करें तो हमारा जो हाथ है उसमें यहाँ पे एक तलहृदय मर्म होता है और यहाँ पे क्षिप्रा मर्म होता है। ये जो क्षिप्रा मर्म है उसे ऐसे प्रेस करने से हमारी थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि हमारी थायराइड ग्लैंड है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है या तो कंट्रोल करती है। तो जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये क्षिप्रा मर्म को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करती है। और जो ये तल हृदय मर्म है वो हमारी हार्ट और हमारी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे रेगुलेट करता है। तो जब भी हम ये तल हृदय मर्म को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। वैसे ही हमें समान मुद्रा बनाने से हमारे हाथ के मर्म पॉइंट भी दबते हैं और उससे भी हमारी हेल्थ सही रहती है। और एक बात करें तो खाना जो है वो एक सेक्रेट प्रोसेस है। ये हमारे शरीर को ही नहीं हमारे मन और आत्मा को भी प्रसन्न करता है। और जब भी हम किसी को कुछ भी ऑफ़र करते हैं तो हम अपने राइट हैंड से और उंगलियों से ऑफ़र करते हैं। उसी को हम रिस्पेक्टफुल या तो माइंडफुल वे बोलते हैं। तो जब भी हम अपने आत्मा को अपने अंदर रहे परमात्मा को फीड करते हैं तो हमें अपने राइट हैंड से और उंगलियों से ही अपना खाना खाना चाहिए। अगर दूसरे कल्चर की बात करें तो मुस्लिम धर्म में राइट हैंड से और उंगलियों से खाने को सुन्नत माना गया है। और सुन्नत वो चीज़ है जिसकी प्रैक्टिस से हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों ही प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों, इससे भी अलावा बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसे हम बोल सकते हैं या तो इसके बारे में बहुत लंबी बात कर सकते हैं कि हमें अपना खाना अपनी उंगलियों से ही खाना चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि आज के बाद आप भी नीचे आलती पालती मार के अपनी उंगलियों से खाना खाएंगे, क्योंकि यही माइंडफुल वे है, यही करेक्ट लाइफस्टाइल है। तो आप अपने में इतना चेंज ज़रूर कीजिए। और मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।